नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? काफ़ी समय आपके मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, हमारी अधूरी कहानी 16 till the 31st of January 2024, प्रिडिक्शंस ऑफ 2024, आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एंड स्क्रीन्स पे, जो कि इसी वीडियो से अटैच्ड है, और आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सेंसिटिव है ये टॉपिक, इसलिए ईश्वर से प्रे कर लीजिए कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचने सही हैं, बस वही मैसेजेस आप तक डिलीवर हो। शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन? टॉरस, वृषभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। द फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज क्वीन ऑफ फायर। वी हैव कॉल, Two of fire, Page of air, Empress। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है स्ट्रेंथ एंड हर्मिट। ओके, टॉरस, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर? बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा रोमांस आई कैन से, बट रोमांस है ना, वो ख्यालों में ज़्यादा है। जब इकट्ठा होने की या मिलने की बारी आती है, जब बातचीत करने की बारी आती है, तब रोमांस नहीं होता है। ज़्यादा जब आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्यालों में एक दूसरे को लेकर के इमेजिन करते हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा सपने सजाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही मेमोरीज को बिल्डअप किया जा रहा है। पर मुझे एनर्जी लग रही है ख्यालों वाली, कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। आपको ये चीज़ फील हो रही होगी कि आपका जो इंट्यूशन है ना, आपकी जो इनर वॉइस है, आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है, वो आपसे कुछ कह रहा है, आपको कुछ बता रहा है, और आपके अंदर वो बेचैनी, बेताबी सब हो रही है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही होगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। ठीक है, मगर आपके मन में एक सवाल है जो बार बार आपके मन में आ रहा है, और वो ये है कि मैं स्टक हो गई हूँ या मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे करना क्या है। और ये ख्याल आपके मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं पर आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको डर लग रहा है, जहाँ पर आपको बिट्रेयल का डर है, जहाँ पर आपको धोखे खाने का डर है। तो आपकी जो इनर वॉइस आपको जो कह रही है वो आप सुन नहीं रहे, वो आप समझ नहीं रहे। आपको कुछ बताया जा रहा है, आप उसको मान नहीं रहे, आपको उसको सुनना ही नहीं है, और नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये दुविधा के अंदर हैं। आप बहुत हद तक ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत हद तक सोचते हैं। कुछ समय आप इस रिश्ते में खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, झगड़ भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि आप सामने वाले, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं रिश्ते में। आपके मन में गुस्सा भी आ जाता है, आपके मन में इरिटेशन भी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि दो बिठाऊं और ज़रा दो लगाऊं कि करना क्या है, वो भी इरिटेशन आता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या करूं, अभी इसको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे मनाऊं, या क्या करूं एग्जैक्टली। क्योंकि आपके पार्टनर या तो
आपसे बहुत ही कम बातचीत कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके की एनर्जी के अंदर है कि कंफ्यूजन ही आपके अराउंड बिल्डअप हो गया है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है स्ट्रेंथ, हमारे पास है हर्मिट, हैंग्ड मैन, यहाँ पर सन दिख रहा है, 10 ऑफ एयर दिख रहा है। आपको डर है कहीं आपको धोखा ना मिल जाए, आपको डर है कि कहीं आपके साथ में चीटिंग ना हो जाए। आप ऑफ कोर्स, स्वाभाविक बात है, कोई अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहता, कोई अलग नहीं होना चाहता है। बहुत हिम्मत चाहिए इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं? 2 कार्ड्स हम लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से थोड़ा सा बात कर सकते हैं, इफ़ नॉट ज़्यादा कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो। देखिए, हर्मिट की एनर्जी दोनों बार आ रही है। इस डेक में से भी हर्मिट आ रहा है, इसमें से भी हर्मिट आ रहा है। अगर आपके पार्टनर कुछ ठीक ठाक बात कर सकते हैं, अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो आपको डिसीजन लेना ही होगा, आपकी क्या करें क्या नहीं करें। ओके, देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय आपको चाहिए इस रिश्ते के अंदर और भी एनर्जीज देने के लिए। आपके पार्टनर जो भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा बैलेंस लेकर आने के लिए। सबसे पहले, अगर आप नाराज़गी से, गुस्से से, या तीखी आवाज़ से, या नाराज़गी, गुस्से से अगर आप काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो वो काम नहीं चलेगा। आपको बहुत शांति से, सुकून से अपने पार्टनर से चीज़ों के बारे में पूछना है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए कि उनको इस रिलेशनशिप में क्या एग्जैक्टली चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, अभी की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ये एनर्जी आ रही है। अगर कहूँ शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, तो अभी एज फॉर नाउ आपको वेट करना चाहिए। और अब इसके 2 रीज़न हैं, वेट करने के 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जेन्युइनली अगर आपके पर्सन किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको वक्त लगेगा उस सिचुएशन से उभरने के लिए, क्योंकि डबल हर्मिट की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आपके पार्टनर किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कोई उनकी खुद की हीलिंग हो रही है, उनका खुद का कोई ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड पेन है, या कोई और ऐसी चीज़ है, कोई और ऐसी बात है जो शायद आपको पता हो, शायद आपको नहीं भी मालूम हो, लेकिन आपके पार्टनर किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप उनके कान खाएंगे, आप उनके पीछे पड़ जाएंगे कि बताओ बताओ क्या करना है, क्या करना है, ये करना है, नहीं करना है, तो ये रिश्ता टूट सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, अगेन वही बात आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। ये रिश्ता क्या मांग रहा है इस समय आपसे? ये रिश्ता आपसे ताकत मांग रहा है। ये रिश्ता आपको ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में उजाला आएगा, सवेरा आएगा। इस रिलेशनशिप में अभी आप लोग जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये चीज़ें बदलेंगी। आपके रिलेशनशिप में सुकून आएगा, आपके रिलेशनशिप में शांति आएगी, मगर आपके पार्टनर को कुछ लेसन सीखने ज़रूरी हैं। अगर वो अपनी इस पाठशाला में, जिसे कि हम ज़िंदगी कहते हैं, इसमें अगर उन्होंने अपने लेसन्स नहीं सीखे तो फिर आपके साथ में उनका और आपका रिलेशनशिप फॉर एवर के लिए इम्बैलेंस्ड रह जाएगा। तो बेटर है कि वो अपने लेसन्स सीखें। ठीक है, ये सब कार्ड समझा दिए, डरिए मत। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे पास यहाँ पर एम्प्रेस आ रही है। देखिए, जब ये सब कुछ चल रहा है तो आपको इंतज़ार नहीं करना है 2 महीने आप बैठे हैं बस पाँव पे पाँव डाल के कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। नहीं, आपको उनको छोड़ दो, वो उनको जो करना है उनको करने दो। इतना स्ट्रॉन्ग हर्मिट की एनर्जी है, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये कोई रोमांस आपको यहाँ नहीं दे सकते हैं ये पर्सन। भले ये एक समय पर शाहरुख खान थे, जो एकदम लविंग एंड केयरिंग एंड रोमांटिक पार्टनर थे, मगर अभी की परिस्थिति में ये हर्मिट है, देवदास है। ओके, तो ये आपको ऐसा सुख शांति नहीं दे सकते जो आप चाह रहे हो, लविंग एंड केयरिंग एंड पैम्परिंग एंड व्हाटएवर, जो भी अगर आपकी ऐसी इच्छा हो। आपको क्या करना है? आपको अपनी ट्रू सेल्फ में आना है, आपको खुद पे काम करना है,
आप अपने आप को करियर, आप अपना करियर बनाइए ना, आप अपने ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कितने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग ये कहते हैं कि उनने हमको छोड़ दिया, उनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया, अब हम क्या करें? अभी रिसेंटली किसी ने कल ही कमेंट किया था, मैं क्या करूँ मैम मुझे बताइए। अरे मैंने इतने पता नहीं कितने वीडियोस अपलोड किए हैं, कभी मैंने आपको ये कहा है कि आप भागो अपने पार्टनर के पीछे? क्यों भागने हैं? क्यों क्यों दौड़ना है उनके पीछे? आपकी लाइफ नहीं है? आपके पास एक ही लाइफ है, हम सबके पास एक ही लाइफ है, उसका मीनिंगफुल कुछ करना है। आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। आपको अपनी वैल्यू करिए ना सबसे पहले। आप क्यों दौड़ रहे हैं दूसरे के पीछे लाइट लेकर के कि अरे तू मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ बना? अरे खुद की ज़िंदगी का पावर हाउस क्यों नहीं बनते? आपको अपनी ट्रू सेल्फ में आना है और यही आपको काम करना है। वो जब आएंगे तब ठीक है, नहीं आएंगे तब जो कि सिचुएशन है। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर नहीं आ रही हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए। पर ये इंतज़ार, ये प्यार, ये मोहब्बत करने की ताकत रखते हैं आप। ये वक्त मांग रहा है, ये पेशेंस मांग रहा है, ये सुकून मांगेगा आपसे। 2 दिन में आपके पार्टनर आपको कॉल करके नहीं दौड़ पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये रिलेशनशिप में यार ये पर्सन के साथ रहें, सुकून से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। उनको उनकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसको उनको फेस कर लेने दीजिए। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।